बाइबल में 3 पुस्तकें ऐसी है जिन्हें बुद्धि साहित्य की पुस्तकें कहा गया है। नीति वचन, सभोपदेशक और अय्यूब। इन पुस्तकों में एक ही प्रकार के प्रश्नों को संबोधित किया गया है। हम किस प्रकार के संसार में रहते हैं और इस संसार में अच्छी तरह से रहना कैसा होता है। तो जीवन में अच्छे से रहना कैसा होता है? हाँ, तो इसकी हर पुस्तक इन प्रश्नों का अलग अलग दृष्टिकोणों से उत्तर देती है और इन सबको समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम अच्छे जीवन के विषय में बाइबल के संपूर्ण दृष्टिकोण को प्राप्त कर सके। एक वैचारिक दृष्टिकोण से यदि आप इन पुस्तकों को व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो नीति वचन एक जवान तेजस्वी शिक्षिका और सभोपदेशक एक तीखी जबान वाले अधेड़ उम्र के आलोचक के समान होगा और अय्यूब उस क्षीण बुजुर्ग के समान होगा जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है और अनुभव किया है। हाँ, हम नीति वचन से आरंभ करते हैं। जो एक जवान तेजस्वी शिक्षिका है, वह सिर्फ होशियार ही नहीं है बल्कि सब बातों में होशियार है, जैसे कार्य, आपसी संबंध, लैंगिकता, आत्मिकता आदि। उसकी अंतर्दृष्टि असाधारण है ऐसे विषयों में जो आप अपने आप से देख या समझ नहीं सकते। हाँ, यह एक अच्छी मित्र की तरह है जो जब भी कोई सलाह चाहिए हो तब आपके बिल्कुल पास हो। तो वह क्या है जो इसे इतना होशियार बनाता है? नीति वचन उन बातों को देख सकती है जो साधारण लोग नहीं देख सकते। वह विश्वास करती है कि सृष्टि में एक ऐसी क्रियाशील शक्ति है जो इस विषय में मार्गदर्शन कर सकती है कि लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए। आप उसे देख नहीं सकते जिस प्रकार आप गुरुत्वाकर्षण को नहीं देख सकते, लेकिन उसका असर हम जो कुछ भी करते हैं उन सब पर होता है। तो यह शक्ति क्या है? इब्रानियों में इसे होक्मा कहा गया है और हिंदी में इसका अनुवाद बुद्धि किया गया है। यह परमेश्वर का एक गुण है जिसका उपयोग उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए किया था। हुक्मा सब वस्तुओं में और जिस प्रकार से वे कार्य करते हैं कपड़े के समान बुना गया है। इसलिए जहाँ कहीं भी लोग अच्छा या बुद्धिमानी का निर्णय लेते हैं वे हुक्मा की बात को सुनते हैं। और जब भी कोई गलत निर्णय लेता है तब वे होक्मा के विरुद्ध काम करते हैं। बिल्कुल सही। या फिर जैसे नीति वचन 1 में कहा गया है, भूले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, परंतु जो बुद्धि की सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। तो यह सृष्टि के नैतिक नियम के समान है? जी हाँ, यह कारण और प्रभाव पद्धति के समान है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। नीति वचन इन सबको एक स्त्री के रूप में प्रकट करता है। जी हाँ, स्त्री ज्ञान। बिल्कुल सही। और वह सारी पृथ्वी पर मंडराती है, अपने आप को उन सब के लिए उपलब्ध कराती है जो उसकी सुनने और उससे सीखने के लिए तैयार है। यह हमें उस दूसरी बात की ओर ले जाता है जिस पर नीति वचन विश्वास करता है, और वह यह है कि कोई भी बुद्धि को प्राप्त कर सकता है और उससे बातचीत कर सकता है और उसे अपने तथा अन्य लोगों का जीवन अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप एक कलाकार की तरह उसके साथ रचना कर सकते हैं। जी हाँ, इब्रानी में होक्मा केवल दिमागी बुद्धि नहीं है। इस शब्द का उपयोग ऐसे निपुण कारीगर के लिए भी किया जाता है जो अपने काम में उत्कृष्ट है, जैसे लकड़ी का काम या शिल्पकारी। अतः आप इस बात को तब प्रकट करते हैं कि आपके पास होक्मा है जब आप उसका उपयोग जीवन को उत्तम बनाने की शैली को विकसित करने के लिए करते हैं। ठीक, अब कुछ बात समझ आई। तो आइए ऐसा करते हैं, चलकर कुछ बुद्धि ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले तुम ऐसा करो। नीति वचन के पास एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके विषय में तुम्हें सोचना होगा। हुक्मा कोई व्यक्ति विहीन शक्ति नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर का गुण है। इसलिए इब्रानी विचार के अनुसार बुद्धिमान होने की तुम्हारी यात्रा नीति वचन के अनुसार परमेश्वर के भय से आरंभ होनी चाहिए। यह परमेश्वर की भले और बुरे की परिभाषा के लिए संपूर्ण रूप से दिया गया आदर है, और सच्ची बुद्धि का अर्थ है इन सीमाओं को जानना और इन्हें लांघना नहीं। यह सारी बातें जिनके विषय में अभी हमने जाना है वह नीति वचन के अध्याय 1 से 9 में दिखाई देती है। लेकिन जब मैं नीति वचन की पुस्तक के विषय में सोचती हूँ तो मुझे यह एक कहावतों का संग्रह लगता है जो अपने आप में नीति वचन है। मुझे उनके बारे में बताओ। यह तुम्हें अध्याय 10 से पुस्तक के अंत तक दिखाई देता है। यह जीवन के हर एक पहलू विषय में सैकड़ों कहावतों का संग्रह है। हुक्मा उन पर लागू होता है जिसके परिणाम स्वरूप आपको बुद्धिमानी भरा मार्गदर्शन मिलता है ताकि आप जो कुछ भी करें उसमें सफलता पाए। अगर मैं अपने जीवन को इन कहावतों से सजाती हूँ तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल। या फिर जैसे नीति वचन में कहा गया है, यह तेरी हड्डियों को पुष्ट रखेगा, तुझे सुख समृद्धि और दीर्घायु देगा। यह तो बहुत बड़ा दावा है। आप देख सकते हैं कि अक्सर ऐसी ही स्थिति होती है। बुद्धिमान लोग जीवन में अच्छा करते हैं, उनके लिए जीवन में सब बातें सही और उत्तम होती है। तो नीति वचन की पुस्तक का यही वादा और ज्ञान है। नीति वचन की पुस्तक सच में बहुत सुंदर है।
लेकिन अगर हम एक अलग नजरिए से देखें तो कुछ लोग यह कहेंगे कि यह बहुत ही सरल है, क्योंकि कभी-कभी बुद्धिमान लोगों के साथ बहुत ही बुरा हो जाता है और कभी-कभी मूर्ख लोगों को बढ़िया फल मिलता है। जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। इसलिए हमें आगे जाकर अपने दूसरे बुद्धिमान मित्र से भी बात करनी चाहिए, सबोपदेशक, जो एक आलोचक है, क्योंकि उसने इसी प्रकार की समस्या के साथ संघर्ष किया और वह हमें अच्छा जीवन खोजने के सफर में आगे बढ़ाएगा।